एक काव्या कैमरा डाउन कीजिए, बोली। काय से लेट आता है, अंतिम से लेट आता है जी। सर इसके पहले भी आया था लेकिन वो अपने मन से चला गया था नेटवर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोला मेरा, बाद में लिखेगा। चलिए अब हम लोग समझाते हैं। देखो बोला मेरा क्या नहीं है, समझना है बाबू मेरे। ठीक। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? एक्सप्लोरिंग फोर्स है, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स को एक्सप्लोर कीजिए, है ना बाबू? ठीक। तो वही चैप्टर चल रहा है। तो फोर्स कई टाइप के बाबू? दो टाइप के बताए थे बोला मेरा, एगो कॉन्टैक्ट फोर्स, एगो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स बाबू जहां अप्लाई करने के लिए बॉडी क्या होगा? टच होगा बाबू, एक दूसरे के पास आएगा, कांटेक्ट रहेगा, वैसे को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। उसके बाद बाबू मेरे अब है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट में बाबू आपका फ्रिक्शन भी कैसा होता है? कांटेक्ट फोर्स ही होता है। तो फ्रिक्शन का पूरा राम कथा बता दिए बाबू, कैसे होता है नहीं होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कब बढ़ाना है घटाना है, सब बता दिए, है ना? वो खत्म हो गया, एक बाबू चैप्टर रहता आप लोग के बुक में। अगला बाबू कांटेक्ट फोर्स में बाबू नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, है ना? तो नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं मेरे लाल, सिंपल सा बाबू मेरे, समझना है ना? जब भी बाबू दूगो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा मेरे लाल, है ना, यही तो है भोला मेरा, इसी पे तो पूरा फोर्स इतना है ना? अब देखो बाबू मेरे, इसको हम होल्ड किए बाबू। ठीक। तो ये बाबू क्या है? इस सरफेस के बाबू कांटेक्ट में मेरे लाल, है ना? तो आप आगे आपको बाबू न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन आएगा, क्लास 9 में जाओगे ना। न्यूटन का 3 गो लॉ ऑफ मोशन होता है। न्यूटन ने बाबू मोशन के रिगार्डिंग बाबू 3 लॉ दिए। उसमें थर्ड लॉ कहता है बाबू एवरी ऑब्जेक्ट बाबू, है ना? थर्ड लॉ मेरा क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा मेरा भोला, तो वह भी आप पे बाबू उतना ही फोर्स लगाएगा सिमुल्टेनियसली, है ना? आप किसी को एक चट मारे बोला, है ना? ठीक। तो वो भी आपको एक चट मारेगा बाबू, है ना? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट पे बाबू मेरे, है ना? तो होगा क्या सिनारियो बाबू? जैसे मान लो ये बाबू आपका भोला मेरा, मान लो कोई बॉडी है। फिजिक्स में बाबू हर एक चीज को बॉडी कहोगे। ये गणेश ऑन करो ना जी, फिर पापा जी को फोन करीजिए, एकदम लतखोर हो गया शैतान एकदम। 4 दिन कुटाता है तो बाबू 2 दिन ठीक रहता है। ऑन करिएगा गणेश। अब बाकी फिर शैतानी शुरू हो जाता है। अब ब्लूटूथ हटा के पढ़ो जी। देखो तो ये सर बाबू हटा मान लो है। कोई हाँ कोई बॉडी वगैरह बाबू। अब बाबू जब इसको आप ऐसे होल्ड किए बाबू, तो क्या लगेगा आपको? भारी लगेगा। क्यों भारी लगता है सर? इसलिए भारी लगता है बाबू कि नीचे से पकड़ के आपको क्या, इसको कोई खींच रहा होगा। जैसे आप बाबू आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको बाबू पीछे से कोई खींचे, तो आपको आगे बढ़ने में समस्या होगा कि नहीं होगा? मान लो आप आगे मूव, आप पीछे से पकड़ के खींच दे बाबू, तो आपका स्पीड घट जाएगा बाबू, चाहे आप रुक जाइएगा, चाहे आपका वो फोर्स पे डिपेंड करता है, पीछे भी खींचा जाइएगा, है ना? ठीक। तो वही एक बात है बाबू, ये बाबू हवा में नहीं अटक रहा, ये हमको भारी लग रहा। क्यों लग रहा है सर? क्योंकि इसको नीचे कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा है। कौन खींच रहा है बाबू? आगे पढ़ेंगे। इसको धरती बाबू क्या करता है? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बाबू, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, सारे को धरती बाबू अपने सेंटर की ओर पकड़ के खींचता है। तो धरती इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो धरती जब इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो जिस फोर्स से धरती इसको नीचे खींच रहा है उसी को वेट कहेंगे, है ना? उसी को क्या कहेंगे मेरे लाल? वेट कहेंगे। वेट बाबू एक टाइप का क्या है? फोर्स है। वेट क्या होता है बाबू? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना? अरे बाबू धरती भोला, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है जी। आप छत के टेरिस पे चल जाइए, एक छलांग लगाइए बाबू, फिर नीचे आ जाएगा, कोई कांटेक्ट नहीं रहता बाबू। तो धरती इसको क्या करा, अर्थ इसको क्या करा बाबू? अपनी ओर खींच रहा है ना? तो जिस फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा, उसी फोर्स को हवा हम से लोग जो वेट, कांटेक्ट होता है ना। हाँ, जिस फोर्स से खींच रहा है मेरा लाल, उसी को हम लोग वेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, है ना? ठीक। तो वेट का वैल्यू कितना होता है सर? कितना फोर्स से खींचेगा? तो ये ऑब्जेक्ट का जो मास है बाबू, वो जो ऑब्जेक्ट का मास है, कुछ मास 1 किलो 2 केजी जितना भी मास रहे, आई इंटू बाबू एक होता है छोटका जी होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू धरती कितना फोर्स से खींचेगा मेरे लाल, m/g। जी होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब क्या बाबू, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़िएगा तो देखिएगा वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। ऊपर से नीचे छोड़ेगा तो इसका धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब बाबू उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन वगैरह आएगा, है ना। वेलोसिटी ठीक, क्या? वेलोसिटी बाबू है ना, वेलोसिटी को बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, 9 में आओगे तो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब सारे पढ़ाएंगे बाबू मेरे। तो अभी आप इतना समझो बाबू, धरती बाबू कितना फोर्स से खींचेगा, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो, और उसमें बाबू 9.8 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो 10 के जी का है ना। और उसमें 9 जी होता है, जी की वैल्यू 9.8 होता है, अर्थ के सरफेस पे फिक्स है। तो 10 इंटू मान लो 10 के जी इंटू 9.8, 98 न्यूटन से नीचे खींचेगा ऑब्जेक्ट को, है ना। ठीक, तो अब इसको नीचे खींच रहा है सर, तो नीचे तो जाना चाहिए मेरे लाल, क्वेश्चन तो उठता है। अब इसको क्या करे बाबू, धरती माँ नीचे बुला रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है ना। तो नीचे नहीं जा रहा बाबू, तो डेफिनेटली इस पे ऊपर की ओर कोई ना कोई एगो फोर्स लग रहा होगा बाबू, जो नीचे को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। बात समझो, है ना। मान लो बाबू आप 10 के जी का बाबू ईट ले लो, उधर क्या देख रहा है, उत्कर्ष थोड़ी सा। और 10 के जी का ईट तो आप लोग आराम से उठा लीजिएगा, और वही बाबू उत्कर्ष थोड़ी सा बहुत पिटाइएगा। 10 के जी के ईट बाबू आपके बाबू 2 साल के बच्चे को दे दे भोला मेरा, है ना, उसको उठाने कहे बाबू तो ना उठा पाएगा। बात समझो। तो क्योंकि बाबू उस समय बाबू धरती तो खींचिए रहा बाबू, लेकिन नीचे से जो बेचारा के द्वारा फोर्स लग रहा है वो कम है बाबू मेरे। जो फोर्स बाबू ज्यादा होगा उधर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, है ना। मान लो यहीं पे बाबू है ना 100 के जी रख दे मेरे भोला इसी पे, तो हम लोग तो 100 के जी उठा नहीं सकते बाबू, उतना तो कैपेसिटी है नहीं। तो धरती इसको नीचे बुला लेगा, है ना। ठीक मेरा। अब होता क्या बाबू, जितना धरती नीचे खींच रहा उतना ही बाबू इस पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये बाबू जो बोर्ड है या हाथ ले लो, अभी जहां कॉन्टेक्ट रहेगा वही ना लगेगा। तो अभी बाबू मान लीजिए कॉपी है, कॉपी और ये बाबू इसके बीच में यहाँ कॉन्टैक्ट है। तो ये कॉपी क्या करे बाबू, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। कैसे सर, इसके सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। उत्कर्ष उड़ीसा कूट देंगे शैतान, क्या पगला बन के उधर के ले जी, जिस, है ना। इसके बाबू क्या लग रहा है भोला मेरा, इस सरफेस के बाबू परपेंडिकुलर 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब क्या होता है, फिजिक्स याद रखेगा, वो नॉर्मल बोले, परपेंडिकुलर बोले, राइट बोले, सबका मतलब 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर मत का मतलब भी 90 डिग्री, और भोला राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री, है ना। तो करता क्या, वो जितना नीचे फोर्स लगा रहा बाबू उतना ही बाबू ये कॉपी बाबू या एक बोर्ड भोला मेरा ऊपर की ओर इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या है बाबू, बराबर है। जिस कारण से बाबू क्या है, यहीं पे भोला एट रेस्ट में है ना। तो ये बाबू ये वाला ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहेंगे मेरे लिए, नॉर्मल फोर्स। एक्सक्यूज मी तो सर। हमें, हाँ जी, सर अगर जो फोर्स नीचे से लग रहा है वो ज्यादा होगा तो ये उड़ेगा थोड़ी ना। अरे बाबू नीचे से फोर्स ज्यादा लग जाएगा बाबू मेरे, है ना। अब देखो भोला मेरा ज्यादा से कहने लग सकता बाबू, एगो प्लास्टिक का बॉल लीजिए, यहाँ पे रबर लीजिए, नीचे से एक मुक्का मारिए बाबू, तो नीचे से फोर्स ज्यादा लग गया, है ना। धरती से ज्यादा फोर्स लग गया तो बाबू उड़ जाएगा सर थोड़ा वो देर के लिए। धरती से उड़ना ज्यादा लगा, वो तो हमने लगाया ना। हाँ आप लगाए मेरे भोला, तो अभी इस पे बाबू ये रुकल है, तो काहे रुकल है सर। तो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहे हैं, हमारे द्वारा। देखो हमारे हैंड के द्वारा इस बुक पे नॉर्मल लग रहा, और इस बुक के द्वारा इस पे नॉर्मल लग रहा, है ना बाबू मेरे। बात समझिए। जैसे बाबू मान लो, शैतान हाथ और दुखा, कभी मान लो, अपने आप में नहीं होगा ऐसा, बिना हम देखो लोग बिना मैनुअल फोर्स लगाए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल फोर्स ज्यादा है। बाबू देखो अभी एट रेस्ट में मेरे भोला, बात समझिए। अभी जब एट रेस्ट में बाबू मेरे, तो मेरा हैंड इस पे क्या कर रहा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और धरती इसको नीचे की ओर खींच रहा, दोनों बराबर है, एट रेस्ट में है। तो जितना धरती खींच रहा उतना ही हम इसको अप्लाई कर रहे हैं भोला मेरा। बात सीधा है। तो जो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल हमेशा कैसे लगेगा मेरे बाबू, इस बॉडी पे कैसे लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर सीधा एकदम बाबू ऊपर लगेगा, सीधा एकदम ऐसे सीधा लगेगा मेरे लाल, कोई एन्ने ओन्ने नहीं, सर है ना। इस सरफेस का एकदम हमेशा कैसे लगेगा, सीधा लगेगा मेरे भोला, है ना, सर ऊपर की ओर।
सर आपने ठीक। बताया था ना कि अगर हम फोर्स कम लगाएंगे, हमारे हाथ पे फोर्स कम लगेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, तो नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगा तो उड़ना चाहिए ना। हाँ मेरे लाल, नीचे से ज्यादा लगेगा तो उड़ जाएगा बाबू। अब इसी को ऐसे कस के है ना ठेल दो बाबू, है ना, नीचे से ऐसे कस के ठेल दो तो उड़ जाएगा भोला मेरा, सीधा सी बात है। तो अभी हम उतना ही इसको पे फोर्स लगा रहे हैं बाबू मेरे, उतना सर ही फोर्स। सर सर अगर नीचे से ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा ना। आपको तो इतना भी उधर जाके खेल कूद कैले था, एगो आप हो एगो वो है शैतान उत्कर्ष उड़ीसा बाबू, दोनों को बेटिंग रूम में डालते हैं भोला मेरा, वीडियो बंद करके बाबू नटंकी कैले है। ठीक। तो देखो नॉर्मल नॉर्मल, फोर्स हमेशा बैलेंस फोर्स बना देता है क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोले, कंफ्यूजन नहीं पालना है। नॉर्मल फोर्स होता कुछ नहीं, सिर्फ बाबू वेट को काउंटर बैलेंस करता है, सीधा सी बात समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी कुछ रखा है बाबू, कहीं भी कुछ रखा हुआ, तो उसको धरती क्या कर रहा है, नीचे पकड़ के खींच रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? तो क्योंकि जिस सरफेस पे रखा हुआ है बाबू ऑब्जेक्ट, वह सरफेस इस पे ऊपर सीधे फोर्स लगा रहा है बाबू मेरे, सीधा। कैसे लगा? परपेंडिकुलर। उसकी वैल्यू कितना है सर? तो जितना धरती खींच रहा बाबू उतना ही मेरा हैंड इस पे ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही बोली मेरे का, है ना। मतलब अगर कुछ हद ऊपर, तक ये फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है क्या? क्या बाबू ये फोर्स, ये फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग है? ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं बाबू, ये फ्रिक्शन की तरह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं मेरे लाल, है ना। देखो बाबू मेरे, इसमें सेल्फ एडजस्ट वगैरह ना होता है, क्योंकि फोर्स मेरा बाबू नीचे वाला कौन फोर्स है, नीचे ग्रेविटी है मेरे लाल। अब ग्रेविटी नीचे कितना लगेगा, वेट लगेगा। अब वेट की वैल्यू कितना, इस ऑब्जेक्ट का जो मास मान लो 1 kg का है, तो 1 kg इंटू 9.8, तो इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 9.8 न्यूटन का। वो मान लो 1 kg का है, तो 1 kg इंटू 9.8, तो 9 है ना, 1 kg हो गया। एम की वैल्यू 1 रखेंगे, जी की वैल्यू 9.8 रखो, तो 1 इंटू 9.8 हो गया, 9.8 न्यूटन का फोर्स लग गया। अभी नीचे 9.8 लग रहा है बाबू, तो हम लोग बाबू इसको होल्ड के लें, मतलब इस पे मेरा हैंड बाबू ऊपर की ओर भी कितना फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही लगा रहा होगा 9.8। अगर इस पे बाबू हम ज्यादा फोर्स लगा दिए, नीचे से ज्यादा लगा दिए बाबू मेरे, तो ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा बाबू, बात समझो, है ना। नीचे से इसको ज्यादा कैसे लगाओगे, इसको ऐसे करके ठेल दो, है ना। तो इसको ऐसे करके ठेल दो तो नीचे से फोर्स बढ़ गया भोला मेरा, तो नीचे से नीचे वाला फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल हम लोग होल्ड के लिए बाबू कहीं भी रखा ले बाबू, तो उतना ही लग रहा है बाबू जितना ग्रेविटी इसको खींच रहा है बाबू मेरे। सर तो ये लेकिन सेल्फ एडजस्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू फिक्स है। जिसका ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है सर, जी की वैल्यू तो फिक्स है बाबू अर्थ के सरफेस पे, तो ये इतना न्यूटन, मान लो 1 न्यूटन का, तो ये फिक्स है। अब इसका मास वगैरह चेंज करोगे तो चेंज होगा। तो यदि इसको 1 न्यूटन से खींच रहा है, तो आप भी इस पे 1 न्यूटन लगा रहे हो। अगर आप इस पे बाबू आधा न्यूटन का, सूर्य ने बोले बाबू मेरे कि मान लो बाबू, है ना, इसके जगह बाबू 100 kg कर देंगे, ऐसे हाथ पे 100 kg का पत्थर उठाबो, है ना। तो अब मेरा बाबू क्या करेगा, नीचे ग्रेविटी बढ़ जाएगा बाबू। अब मेरे हाथ के पास कैपेसिटी नहीं बाबू कि इसको होल्ड कर पाए, तो धरती माँ इसको नीचे पकड़ के खींच लेगा। जिधर का फोर्स ज्यादा हो गया उधर खींचा गया, सीधा सी फंडा यही है बाबू मेरे, है ना। तो दूसरे नॉर्मल, सर लेकिन अलग होता है। फोर्स तो आप लगा रहे हो, अर्थ का फोर्स उड़ने ज्यादा हो रहा है। दूसरे प्लेनेट का जी अलग। हाँ दूसरे प्लानिट का छोटका जी अलग हो जाता बाबू। अर्थ इसको खींच रहा है बाबू मेरे, आपको फील नहीं हो रहा, अर्थ इसको खींच रहा है नीचे, लेकिन नीचे काहे नहीं जा रहा है, कभी सोचिए बैठ के। क्योंकि बाबू नीचे नहीं जा रहा बाबू, क्योंकि बाबू जितना फोर्स इस पे नीचे खींच रहा उतना ही हाथ पे उठाया, तो मेरा हैंड इसको उतना ही फोर्स बाहर की ओर ठेल रहा। जैसे समझो बाबू, एगो अरे टग ऑफ वार नहीं देखे हो जी, एगो बाबू रस्सी से उधर ठेले, एगो इधर खींचे, बात समझो, टग ऑफ वार देखे हो ना बाबू मेरे। यस सर। हाँ तो वहां पे क्या होता है भोली, टग ऑफ वार में अगर दोनों साइड बाबू मान लो रस्सी है बाबू मेरे, है ना, ठीक सर, इसको इधर से खींच रहा बाबू मेरे, और इधर से बाबू रस्सी है ये इधर खींच रहा है, अब बीच में रिबन रहता है बाबू मेरे, है ना। मान लो दोनों समान समान फोर्स से खींच रहा बाबू, तो रिबन यहीं का तहीं, आज इधर का फोर्स ज्यादा, उधर रिबन का मूवमेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो वही चीज है बाबू मेरे, ये सीधा हो रहा है सर, और ये आपका बाबू मेरे जमीन पे रख के हो रहा है भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। ये सीधा फोर्स लग रहा है बाबू, और यहाँ पे बाबू
ऐसे पकड़ लें भोला मेरा, तो धरती इसको खींच रहा है 9.8 से बाबू, mg/m/g से। तो जितना धरती खींच रहा है बाबू उतना ही मेरा हाथ इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है। दोनों बराबर कैले है, सीधा सी बात समझो बाबू, ये सेल्फ एडजस्ट वगैरह नहीं करता। 5 न्यूटन से मान लो नीचे खींच रहा है तो 5 न्यूटन मेरा हाथ पे बाबू लगाएगा, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए बाबू ये फिक्स है, एक ऑब्जेक्ट के लिए वो एम तो फिक्स हो जाएगा, इसका मास मेरे ला जी की वैल्यू फिक्स है, तो नीचे इसका वेट फिक्स हो गया बाबू। तो जितना नीचे लग रहा ऑटोमेटिक मेरा हाथ उतना ही ऊपर लगा रहा है। यहीं पे 10 केजी का ले लीजिए मास बउआ, छोटका भाई को दे दो 2 ईटा बाबू, है ना, इसे उसका हाथ में थमा दो बोला, फिर पता चलेगा मेरे लाल क्या होता है। तो उस केस में आपका भाई बाबू ऊपर वाला उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ना लगा पाएगा, तो धरती वाला बाबू उसको खींच लेगा बाबू। यहीं पे 5 गो ईटा ऐसे करके रखे ना बाबू अपने हाथ पे, 10 गो ईटा रख लीजिए, 10 ईटा मतलब बाबू एक ईटा अगर 5 केजी का, 10 के ईटा 50 केजी का, ऐसे करके होल्ड कीजिए, फिर पता चलेगा बाबू आपके द्वारा जो नॉर्मल फोर्स है घट जाएगा और धरती वाला बढ़ जाएगा तो वो नीचे खिंचा जाएगा, सीधा सी बात है ना। ठीक, तो यही आपका क्या होता है, सिंपल नॉर्मल फोर्स होता है बाबू। नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल जब भी लगेगा ना इन्हें तिरछा भागेगा ना इन्हें तिरछा भागेगा, हमेशा बाबू जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री बाबू अनन्या, नॉर्मल का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। तो सरफेस कैसा भी रहे सर हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, तो वह नॉर्मल की सरफेस वैल्यू। अगर कंप्रेसिबल हो, जैसे कोई क्लॉथ हो, तो उसमें नॉर्मल फोर्स उसमें कम हो जाएगा। अब कंप्रेसेबल हो बाबू तो वहां बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे भोला मेरा, जैसे कबड्डी वगैरह प्लेयर वगैरह बाबू जो हाई जंप मारता है भोला मेरा, है ना, एथलीट वगैरह होता है ना, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह पढ़ाया जाएगा मेरे लाल। जैसे मान लो आप बाबू कूदी, है ना बाबू, मान लो हाई जंप की, बहुत सारे जैसे फोर्स बाबू, आप चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स मेरे लाल। मान लो बाबू हार्ड सरफेस है, क्या बाबू रोड है, तो रोड का सरफेस कैसा होता है, हार्ड होता है। अब इधर से दौड़ के आया बाबू मेरे और इस पे बाबू, है ना, जंप किया, हाई जंप होता है बाबू मेरे। तो जैसे ही बाबू यहाँ पे पैर लगेगा भोला मेरा, तो आप क्या किए बाबू, आप पैर से बाबू जमीन को पुश किए, तो आपके पैर बाबू जमीन को नीचे की ओर ठेला मेरे भोला, है ना। ठीक, तो जमीन को नीचे की ओर तो धरती में बाबू शांत रहेगी, ये धरती भी क्या करे बाबू, आपके पैर को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा मेरे भोला, है ना। तो जितना आप ठेले मेरे लाल उतना ही ऊपर की ओर ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा भोला मेरा, है ना। तो ठीक, जितना हमने पुश किया वो हम लोग का वेट है क्या? हाँ मेरे, अब आप बक्का बाबू जितना आप पुश किए मेरे लाल, है ना, तो यहाँ पे बाबू आप कितना फोर्स से बेयर कर रहे हो, जैसे जो वेट लगेगा तो यहाँ पे फोर्स का बहुत सारे कंपोनेंट होंगे ना। ऑब्जेक्ट आप बाबू कैसे कर रहे हो, जैसे इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है तो वहां पे बाबू वेट अलग हो जाएगा। अगर वर्टिकली गिर रहे हो, जैसे ऐसे उछलो, अब वर्टिकली गिर रहे हो सीधा एकदम, तो सीधा अगर गिर रहे हो बाबू तो आपका जो वेट होगा मेरे लाल, है ना, जितना आपका वेट बाबू, जितना आपका वेट होगा उतना ही इधर से क्या करेगा, धरती आप पे बाबू फोर्स लगाएगा, सीधा सी बात समझो। लेकिन तिरछा अगर रहेगा तो उसमें फोर्स का कंपोनेंट बाबू घट जाएगा, आगे बताते हैं। तो जनरली बाबू, है ना, सिंपल सी बात बाबू, अगर ऑब्जेक्ट वगैरह बाबू सीधे गिरा रहे हो एकदम वर्टिकल मेरे लाल, है ना, तो ये कितना धरती को चापेगा, मान लो बाबू ये मास है तो कितना धरती पे फोर्स लगाएगा ये ऑब्जेक्ट बाबू, जितना इसका मास होगा जो जी है m×g फोर्स लगाएगा, धरती को चापेगा। तो जितना धरती को चापेगा वो धरती भी इसके सरफेस पे उतना ही ऊपर की ओर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब मान लो बाबू यहाँ पे समझना मेरे ला n = mg हो जाएगा। अब जितना आपका मास ज्यादा होगा बाबू उतना आपको ज्यादा फोर्स बाबू, है ना, मान लो मास बढ़ गया तो आप धरती पे कस के फोर्स लगाइएगा, तो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन भी आप पे कस के लग जाएगा, है ना बाबू। तो यहाँ जितना पे ज्यादा n मास इक्वल्स टू एम जी कैसे हो, यहाँ पे n इक्वल्स टू एम जी कैसे होगा? हमने तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें, मतलब उसका तो और भी ज्यादा हो जाएगा ना वेट, जब हम उसे मतलब हाइट से फेंकेंगे। हाँ वेलोसिटी, अगर मान लो बाबू हाई मोशन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं बाबू, मान लो आप मोशन कर रहे हो, है ना, अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट हो बाबू मेरे, है ना, तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट हो बाबू तो वहां पे मोमेंटम का फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे बाबू मान लो भोला मेरा, आपका बाबू सिंपल सी बात है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट हो बोला तो फोर्स की वैल्यू क्या होता है बाबू, फोर्स की जो वैल्यू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन होता है ना, तो फोर्स तो मास पे डिपेंड करवे करेगा।
और साथ साथ बाबू एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर जाए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वगैरह हो जाता है ना। वेलोसिटी जितना ज्यादा तो फोर्स उतना ज्यादा, बात समझिए बाबू। तो आप कितना फोर्स से लगाइएगा, तो फोर्स इस केस में बाबू फोर्स हम लोग कितना निकालेंगे, जो आपका बाबू मास रहेगा उसमें उसका बाबू जितना वेलोसिटी से टकरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फोर्स लगेगा। तो उतना सरफेस पे आप फोर्स लगाइएगा मेरे भोला, तो धरती भी आपको उतना ही फोर्स से ठेलेगा बाबू। अब मान लो सरफेस कंप्रेसेबल हो जाए, सरफेस क्या हो जाए, कंप्रेसेबल हो जाए, जैसे कबड्डी प्लेयर वगैरह हाई जंप वगैरह देखो बाबू, तो वो अगर बाबू रोड पे दौड़ के जंप करे बाबू मेरे, जंप करे यहाँ हार्ड सरफेस पे, तो दोबारा वो जंप पे नहीं कर पाएगा, ले, है ना। लेकिन बाबू जो भी जंप करता है वो नीचे बालू बिछा हुआ रहता है, क्या बिछा हुआ रहता है, बालू बिछा हुआ रहता है ना। तो बालू पे जैसे जंप करता है बाबू, तो उस केस में फोर्स उसका घट जाता है। कैसे घट जाता है सर, क्योंकि बाबू जो फोर्स हो जाता है बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होता है बाबू v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। तो टाइम बाबू उस केस में क्या हो गया बाबू, बढ़ गया। एक डायरेक्ट जंप करेगा उसमें टाइम है बाबू, आगे पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डायरेक्ट जंप जंप करोगे टाइम घट जाएगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा लगेगा। जैसे गद्दा वगैरह लगा दिया बाबू, है ना, तो टाइम बाबू बढ़ जाएगा, धीरे धीरे दबाएगा गद्दा को, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा बाबू मेरे। क्रिकेट कैच वगैरह बाबू देखे होगे, ये सब सारा आपको पढ़ाया जाएगा बाबू। क्रिकेटर जब भी बॉल रोकता बाबू, ऐसे करके ऐसे नहीं रोकता, धीरे धीरे पीछे लाता। क्रिकेटर वगैरह बाबू देखिएगा, बॉल जब भी रोकेगा बाबू, है ना, ऐसे आएगा तो ऐसे ना करेगा, धीरे धीरे उसको पीछे लाएगा। क्यों सर, क्योंकि टाइम बढ़ाने से बाबू फोर्स क्या होता है, घट जाता है। फोर्स तो मेरा mg होता है, धरती में mg फोर्स से खींचता ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो फोर्स कैसे निकालिएगा, mg से ना। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब टाइम बाबू चेंज होगा तो फोर्स मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार कितना सीखोगे, है ना। अपने आप में सर फोर्स बाबू समुंदर है ना। जी की वैल्यू नेक्स्ट, 9.8 क्यों होती है? जी की वैल्यू 9.8 क्यों होती मेरे लाल, पढ़ाया जाएगा आपको, एक आध साल बर्दाश्त कीजिए। दो गो जी होता है, एगो छोटका जी होता है, एगो बड़का जी होता है ना। तो बड़ा वाला जी बाबू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, अभी थोड़ा एक आध साल बर्दाश्त कीजिए कि नहीं। सर सारी चीज नीचे आती है पर हीलियम वाला तो बैलून ऊपर जाता है ना। हीलियम वाला बाबू बैलून ऊपर जाता है मेरे भोला, तो एयर का रेसिस्टेंस वगैरह भी काम होता है ना बाबू। मान लो बाबू हवा है भोला मेरा, है ना, तो नीचे धरती खींच रहा बाबू, नीचे धरती खींच रहा, और उससे ज्यादा अगर नीचे से कोई फोर्स उसको ऊपर ठेलेगा तो ऊपर चल जाए वो। तो हीलियम मेरा क्या है, गैस सबसे हल्का गैस होता है। अब हल्का गैस होने के कारण बाबू, है ना, उसको ग्रेविटी उतना ज्यादा तेजी से खींच नहीं पाता भोला मेरा। अरे सारे जगह वही बाबू टग ऑफ वार वाला लगा। मान लो आपको कोई पीछे खींच रहा बाबू मेरे, लेकिन आप शक्तिशाली हो तो आप उसको साथ साथ खींच लीजिएगा, बात समझिए। तो बाबू जो हीलियम गैस है हल्का गैस होता है बाबू अदर गैस के रिस्पेक्ट में, तो उसको ग्रेविटी खींचता बाबू, है ना, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं खींच पाता बाबू, है ना। और एटमोस्फेयर बाबू वगैरह जो रहता है बाबू, उसको हवा क्या करता है, ऊपर उड़ा के लेके चल जाता है कि नहीं भोला मेरा। तो ये सब आपको बाबू, जैसे कोई बैलून हो गया बाबू, है ना, मान लो हीलियम भर गया तो इधर से एटमोस्फेयर के प्रेशर लगेगा ना जी, है ना, एटमोस्फेयर प्रेशर लगेगा करेगा बाबू। धरती इसको नीचे खींचेगा बाबू, हल्का गैस है बाबू, तो नीचे वाला प्रेशर फोर्स तो कम हो सब गया। साइड से लगेगी। हाँ, सब साइड से प्रेशर लगेगी भोला मेरा, है ना। प्रेशर जो भी रहेगा बाबू मेरे सारे साइड से लगेंगे बाबू, लेकिन इसका शेप बाबू इस तरह से होगा बाबू, जैसे जितना ऊपर से लगेगा उतना ही नीचे से इधर से बाबू मेरे, है ना। प्रेशर आपका हाइट पे भी डिपेंडेंट करेगा भोला मेरे, बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली बाबू जो ग्रेविटी वाला फोर्स है बाबू बैलून में, वो उतना स्ट्रांग ना हो पाता है, कमजोर बाबू, बहुत कम फोर्स लगता है। जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर मूव करेगा, सीधा सी बात समझो बाबू, है ना, बात यही है। अगला मेरे लाल, इसको समझते हैं। तो ये याद रखना भोला मेरा, है ना, कि जो भी बाबू आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, अगर सरफेस हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब क्या बाबू, करते रहो उत्कर्ष थोड़ी था, पापा जी को फोन करते खाली बैठ उठ बैठ के ले। तो अगर हीलियम का सरफेस, मास कम है इसीलिए भी तो ऐसा होता है ना। हाँ उसका मास वगैरह कम है बाबू, तो एम घट गया तो बाबू फोर्स कम हो गया। एम जे घट गया, है ना, एम जी घट गया मेरे लाल, तो ऊपर वाला ये हो जाएगा भोला। नेक्स्ट मेरे भोला, अगर सरफेस हॉरिजेंटल बाबू, जब भी जिंदगी में याद रखें, हॉरिजेंटल सरफेस जब भी रहे तो यहाँ पे जहां कॉन्टैक्ट लगेगा इसके ऊपर क्या लगेगा, हमेशा फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर,
राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। अगर सरफेस इंक्लाइंड रहे, है ना, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा बाबू हमेशा mg के क्या होगा बराबर, जितना नॉर्मल लगेगा उतना ही क्या होगा आपका mg लगेगा बाबू मेरे। लेकिन हॉरिजेंटल सरफेस ऐसा, अगर सरफेस इंक्लाइंड हो जाए, है ना, तिरछा हो जाए, तो सर तो वही अगला लाइन लिखल है कि सरफेस अगर इंक्लाइंड हो जाए बाबू मेरे तो क्या होगा, उसको समझना। ये हॉरिजेंटल सरफेस में n बराबर ज्यादा हो m, जाएगा। अब ज्यादा कम होगा, है ना, यहाँ लिखल है बाबू लेस देन होगा भोला मेरा, mg कम होगा। है ना, जो नॉर्मल फोर्स होगा बाबू, है ना, उसकी वैल्यू घट जाएगी भोला मेरा। थोड़ा थोड़ा यस सीखो। तो नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बाबू मेरे देखो बोला, अगर सरफेस इंक्लाइंड है, सर ये सर सुर करेगा जी। गुड इवनिंग सर। सर क्लास नहीं करूंगा हाँ तो पीटेंगे और क्या। सर, बर्थडे है सर। ऐसे तो बर्थडे है बाबू, आप लोग का साप्ताहिक बर्थडे आता है, ऐसे तो मेरा ही पड़ेगा। बर्थडे। अरे सर मेरा ही बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पिछले बार ना मनाया जी, थैंक यू पिछले वीक में ना मनाया जी। सर। पिछले वीक में कहाँ मनाया सर? नेक्स्ट मेरे लाल, सरफेस ऐसा इंक्लाइंड है बाबू, सर ठीक ठीक है सर। तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाबू, अपनी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइंड सरफेस ऑब्जेक्ट को कैसे रखिएगा बाबू शिवम शैतान, इस तरह से रखेंगे सर, ऐसी ना ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। जैसे क्या मेरे भोला, यही है भोला, इसको ऐसे भी है सर, ऐसे है ना बाबू, इसी को तिरछा कर दो, कैसे कर दो, तिरछा कर दो, है ना। इसको क्या कर दो मेरे लाल, तिरछा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो भोला मेरा कि नहीं। तो ये कैसा हो गया, इंक्लाइंड सरफेस हो गया, ऐसे था, इधर आओ जी। आ, है ना। अब ये कैसा हो गया सर, इंक्लाइंड सरफेस हो गया, कैसा हो गया भोला मेरा, इंक्लाइंड सरफेस हो गया। समझिए बात को, नीचे नहीं जा रहा कि नहीं, है ना। तो यहां भी बाबू नॉर्मल कैसे लगेगा, तो नॉर्मल नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा कैसे सरफेस, तो सरफेस ही वाला बाबू मेरे, यही ना सरफेस है जी, इसका सरफेस है, तो इसका नॉर्मल बाबू ऐसे तिरछा एन एक 90 डिग्री बनाइए, एक 90 डिग्री कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा बाबू मेरे। नॉर्मल हमेशा बाबू सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिए बाबू कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसका 90 डिग्री ऐसे बनेगा, इसका इस पे 90 डिग्री ऐसे ना बनेगा बाबू मेरे, कि ऐसे सीधा नॉर्मल सीधा बोले नहीं, 90 डिग्री सरफेस के 90 डिग्री, तो इस पे 90 ऐसे बनाएगा, गड़बड़ा ना जाएगा, इसका 90 ऐसे बनेगा बाबू मेरे, इधर भागेगा। और ग्रेविटी हमेशा बाबू डाउनवर्ड, ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे एकदम वर्टिकल नीचे, ग्रेविटी हमेशा नीचे एकदम नीचे एकदम सीधे नीचे खींचेगा, और नॉर्मल परपेंडिकुलर, है ना, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे होगा भोला मेरा कि नहीं, है ना। मतलब क्या भोला मेरा अजय, अच्छा ठीक है बोली, जी लीजिए जिंदगी। अच्छा ठीक है बाबू मेरे, हैप्पी तो ये मान लो कोई बॉडी है बाबू मेरे, ठीक, तो यहाँ पे बाबू कॉन्टैक्ट सरफेस ये है मेरे भोला, यही ना कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इस पे नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, मतलब इस पे 90 डिग्री बनाते हुए, नॉर्मल हमेशा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रखेगा, 90 डिग्री सरफेस के 90 डिग्री, सीधा रहे हॉरिजेंटल रहे कैसू रहे 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ये 90 डिग्री हो गया, इधर क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया, है ना। ग्रेविटी हमेशा कैसे सर, नीचे, ग्रेविटी कैसे हमेशा डाउनवर्ड में, वर्टिकल एकदम सीधे, ग्रेविटी एकदम सीधे वर्टिकली बाबू मेरे, तो इधर ये आपका बाबू ग्रेविटी हो गया। तो 90 डिग्री तो उधर से बन रहा है, तो ग्रेविटी नीचे मतलब टेढ़ी साइड से क्यों नीचे गिरा देती है? अरे भोली मेरी, कितना पढ़ के पंडित बनोगी जी, फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक होता बाबू, कितना मैंने देखो, आपकी गलती नहीं बाबू मेरे, अभी बहुत सारे चीज सीखने, ठीक है ना, बताते क्यों गिरता नहीं गिरता जी, तो जो पढ़ा रहे सीखे ना। नॉर्मल फोर्स बाबू हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ग्रेविटी हमेशा नीचे, है ना, ठीक। तो कहीं भी मोशन अगर हो रहा हो तो वहां पे फोर्स रहबे करेगा, भले हमको दिखाई उखाई नहीं दे, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना बाबू 9th में, तो आपको क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे बाबू फोर्स का कंपोनेंट होता है, इसको सीधे इधर पीछे बढ़ाइए आप लोग, है ना, ठीक, क्योंकि बाबू इस डायरेक्शन में बाबू इस पे फोर्स लग रहा है,
इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है तभी ये स्लाइड करेगा, नहीं फोर्स लगता तो स्लाइड करवे नहीं करता, है ना। तो वो फोर्स होता कौन सा है, यही ग्रेविटी फोर्स ही होता है मेरे भोली, है ना कि नहीं। ग्रेविटी तो हाँ बॉडी को नहीं लगती है, तो ये ऐसे स्लाइडिंग क्यों है? हाँ मेरे लाल, समझ रहे हैं आपकी भावना, बेचैनी फील हो रहा है। देखो फोर्स को बाबू वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो मान लो ये नॉर्मल है मेरे लाल, ग्रेविटी नीचे, तो इससे कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा। तो आगे फोर्स का कंपोनेंट टूटता है, mg का एगो इधर कंपोनेंट टूटेगा, एगो इधर। जैसे मान लो कोई इंक्लाइंड सरफेस है, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस अगर है, ये सब बाबू आगे की बात है। इधर मान लो फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो तो इधर भी फोर्स लग रहा, इधर भी लग रहा, इसका एगो कंपोनेंट इसमें बाबू ना एक से ना बाई 20 से। तो ये फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट जो लगेगा एफ कोस थीटा होता है। कोस थीटा वगैरह भी आपको पता नहीं है। और यही फोर्स इधर जो कंपोनेंट लगाएगा, ये फोर्स दो डायरेक्शन में बाबू, ये एफ साइन थीटा होता है। मतलब ये फोर्स जो बाबू टूट जाता है, एगो इस डायरेक्शन में चल जाएगा, एगो इस डायरेक्शन में चल जाएगा। तो वही जो mg है मेरे लाल, एगो mg ठीक इसके नॉर्मल, नॉर्मल के जस्ट अपोजिट एगो mg इधर आ जाएगा। तो नॉर्मल वाला जो mg इधर जाएगा, ये तो आपस में काउंटर बैलेंस कर लेगा, तो ना ऊपर जाएगा ना इधर आएगा। और यही mg का इधर वाला कंपोनेंट इसको खींच लेता है ना। तो ये सब सीखेंगे। mg का एक इधर कंपोनेंट कौन सा बनेगा, मान लेते बाबू mg cos थीटा बन जाएगा। और एम थीटा है, चूंकि यहां से 90 डिग्री बाबू, ये 90 है तो इस सरफेस से भी 90, तो mg का ये वाला है वो फोर्स mg साइन थीटा वगैरह बाबू, है ना। एक इधर और एक इधर, तो यही फोर्स इसको खींच लेता। तो इस केस में नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो ई बराबर जस्ट अपोजिट है, एक अपोजिट ही है, तो ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा। आई फोर्स को काउंटर बैलेंस कोई नहीं कर रहा है बाबू मेरे। तो इस कारण यही फोर्स इसको वेट ही बाबू इसको इधर करके ले आता। तो mg मेरा क्या है, वेट है। तो वेट का बाबू यही कंपोनेंट इधर लाता है। तो जब इंक्लाइंड प्लेन पे बाबू, तो जितना नॉर्मल है उतना वेट नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन पे बाबू वेट बाबू हमेशा क्या, नॉर्मल बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पे n बराबर mg लिखें, हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या लिखें, n बराबर बाबू अभी पढ़ा है ना जी, प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन सरफेस इंक्लाइंड है मेरे लाल, तो जो नॉर्मल फोर्स है बाबू अभी घट जाएगा बाबू मेरे, आगे लिखल है लेस देन बाबू, है ना, घट गया। तो ये नॉर्मल घट के बाबू mg मान लो 10 न्यूटन था बाबू, तो 10 न्यूटन था, एगो इधर फोर्स लग रहा था, इसको बाबू 8 न्यूटन मान लो इधर काउंटर बैलेंस किया, तो 2 न्यूटन इधर चल गया, और वही 2 न्यूटन के कारण इसको घिसका देता है। तो ये सब सीखोगे धीरे धीरे, है ना। अभी फिलहाल इतना ही करो बाबू कि अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर भोला मेरा, है ना। सर ये डिवाइड हो कि नहीं? जाता है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है? क्योंकि बाबू थीटा एगो आ गया ना, ट्रिगोनोमेट्री अभी पढ़ी नहीं ना बाबू, इसलिए मेरा थीटा की वैल्यू होगा, मान लो ये कितना डिग्री, ये इंक्लाइनेशन कितना डिग्री है, इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगा ना मेरे लाल। ये जो इंक्लाइनेशन है बाबू 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो एम जी में बाबू 30-45 डिग्री कॉस का बाबू मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, है ना। तो जब भी एम जी मान लो 10 न्यूटन है बाबू, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा बाबू 0 से 90 में बाबू लेस देन 1 होता है, तो 10 में मान लो बाबू कॉस थीटा है, मान लो कॉस 45 डिग्री बाबू, इसकी कुछ वैल्यू आएगा, मान लो 0.3 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई 0.3 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो पहले 10 न्यूटन का वेट लग रहा था बाबू, इधर बाबू 10 न्यूटन से घट के 3 न्यूटन हो गया। तो चूंकि बाबू यहाँ पे इंक्लाइनेशन है बाबू एंगल पे, ये एंगल पे डिपेंड हो जाता है ना, इस कारण से मेरे भोले यहाँ पे नॉर्मल mg के जस्ट बराबर। अभी ना बचेगा उतना भोले प्लाक से, क्योंकि अभी थीटा नहीं पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो, बहुत सारी चीज अभी नहीं पढ़ी हो, है ना। तो जैसे जैसे पढ़ोगी सीखोगी। फिलहाल यहाँ पे इतना ही याद रखो बाबू मेरे कि जो नॉर्मल फोर्स होते हैं मेरे लाल, है ना, अगर सरफेस इंक्लाइंड है बाबू मेरे, तो उस केस में नॉर्मल बाबू आपका बाबू डायरेक्ट mg ना होगा भोला मेरा, लेस देन हो जाएगा। इसके नीचे डायग्राम ड्रा कीजिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड है, ड्रा कीजिए बाबू मेरे। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है मेरे लाल,
तो ये आपका नॉर्मल की कहानी था बाबू। क्या था बाबू? नॉर्मल फोर्स की कहानी था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बाबू? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बाबू? नॉर्मल फोर्स इज ऑल। मेरा कैसे 8 वाट बज गया? तो मेरा हार्ट बज गया। अभी तू काम करती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लीव कैसे हो गया बाबू? सर लीव हो गया। सर आप हाँ लीव बाबू, कैसे? पता नहीं सब क्लास लीव हो गया बाबू। हमको भी पता है कि लीव हो गया। सर मिस्टर इंडिया है, दिखाई नहीं देते, बस बोलते हैं। यस सर। और आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। आपका पूरा बॉडी दिखाई दे। मिस्टर इंडिया। ए शांत रहो बे। हल्ला नहीं जी, कर रहे हैं बाबू। होस्ट बाबू लैपटॉप बन गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई मैं होस्ट बोला। ये सर हो गया। को होस्ट होना। सर ब्लर आ रहा है पर। अच्छा हो जाएगा सर। लिखिए मेरे भोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पार्ट सर। ऑफ द डे मेरे बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग बाबू टाइप्स ऑफ बाबू मिरर पढ़ेंगे। सर पर वर्ड ऑफ द डे लिखा रहे हैं।